Hello students, let's see the topic foreign trade and contribution in economic development. फॉरेन ट्रेड तो ट्रेड से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो कि ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यदि ये क्या होगा, एक सेलर से गुड्स और सर्विसेज यदि दूसरे को क्या किए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे या फिर कंज्यूमर को सेल आउट किए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक टाइप का ट्रेड। और यदि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्म है हमारी, क्या टर्म है हमारी, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब हो गया कि यदि एक कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सेल की जाए किसी दूसरी कंट्री को, तो टर्म क्या कहलाएगी, फॉरेन ट्रेड कहलाएगी। तो यहाँ पे देखना, ट्रेड और कॉमर्स जो होता है वो किसी भी कंट्री का क्या है, प्रोग्रेस सिंबल, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, व्यापार करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, वो कंट्री जो होगी उतनी ही ज़्यादा क्या मानी जाएगी कि वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो प्रोग्रेस कर रही है। तो ओल्ड टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था, मतलब जिसके पास जो भी चीज़ होती थी वो उसको दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था, है ना। सपोज ग्रीन, जैसे अब जो फार्मर्स हैं, कोई फार्मर जो है वो वेजिटेबल्स को उगा रहा है, कोई जो है वो ग्रेन्स को उगा रहा है, तो क्या करेंगे, ईच अदर वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेंगे। तो पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था। तो वैसे ही क्या होता है अब के टाइम पे, कोई भी यदि हम कंट्री के टर्म्स में देखें, तो कोई भी कंट्री जो होती है वो क्या होती है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती। तो क्योंकि हर जगह का वेदर, क्लाइमेट और बहुत सारी कंडीशंस क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए कंट्रीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती हैं। तो उनको क्या होती है, दूसरी कंट्री से चीज़ों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ उनके यहाँ जो चीज़ें एक्सेस में होती हैं, जो उनके यहाँ सरप्लस होता है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, वो क्या करती है, वो दूसरी कंट्रीज़ को सेल आउट करते हैं और अपने जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो क्या करती है, वो वहाँ से मंगाती है। तो अब फर्दर जो है ये चीज़ें जो होती है, म्यूचुअली एक्सचेंज करना जो है वो क्या कहलाता है, ट्रेड। और यदि कि किसके लिए हो रहा है, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉरेन ट्रेड। तो आई होप आपको फॉरेन ट्रेड समझ आया होगा कि फॉरेन ट्रेड जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो पैरा सेकेंड है यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड का जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरत होती है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स फॉरेन ट्रेड। कोई भी कंट्री जो है अपना फॉरेन ट्रेड बढ़ाए बिना क्या नहीं कर सकती है, प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। ठीक है, इनफैक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो किसी भी कंट्री का अब जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के साथ किया गया जो बिजनेस होगा, जो ट्रेड होगा, वो क्या होता है, एक सिंबल होता है कि हाँ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। दैट कंट्री इज कंसिडर्ड एज डेवलप्ड विच हैज़ द साइजेबल शेयर पर कैपिटा एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो वो कंट्री जो है वो डेवलप कहलाएगी जिनके पास कितना क्या होगा, मतलब कि इतना उनके पास कोई भी चीज़ सरप्लस में होगा कि वो क्या कर सकें, फर्दर दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर कर सकें। यहाँ पे शेयर करना मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई चीज़ आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो। शेयर करना इज़ हम अपने गुड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। पर कैपिटा, साथ ही उनके पास क्या है, अपने यहाँ के लोगों के लिए, जितने भी उनके यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए सब कुछ क्या होना चाहिए, एक जितनी क्वांटिटी चाहिए उनको, है ना, उतनी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करती कि वो अपने यहाँ पे चीज़ों को जो है वो सेल आउट कर दे और उनके यहाँ पे ही वो चीज़ें जो हैं वो सारे लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, सपोज़ कोई बहुत ही ज़्यादा कोई कंट्री है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगी, पहले अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको वो चीज़ जब प्रोवाइड कराएगी, जब उनको वो सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी उनको प्रॉपर वे में और जितना चाहिए वो मिल जाएगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो सेल आउट करती है। ओके, तो एट इंटरनेशनल लेवल मतलब दूसरी कंट्रीज़ को, those countries whose per capita trade is less are considered economically backward। जिनका less होगा वो क्या कहलाएगा, economically backward कहलाएगा। And the contribution of foreign trade in economic development can be enumerated as under। तो अब foreign trade को किस किस फॉर्म में देखो देख सकते हैं, तो वो यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में गिवन है। Foreign trade makes a country self-dependent whose those commodities which are not available in the country due to the unsuitable weather condition, quality of land and other factor can be made available through the foreign trade।
तो फॉरेन ट्रेड का फ़ायदा क्या होता है, वो कंट्री को क्या बनाती है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी फूड ग्रेन्स हैं या अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी हो सकते हैं, है ना, और ये जो कि क्या है उस कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अब अनअवेलेबिलिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वेदर कंडीशन हो सकता है, लैंड की क्वालिटी हो सकता है वहाँ का लैंड ऐसा है जहाँ पे वो चीज़ें होती ही नहीं हो, है ना, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स। तो ये सब जो है वो वहाँ पे उन जगहों पे उन पर्टिकुलर चीज़ों की अवेलेबिलिटी कैसे पॉसिबल हो सकती है, थ्रू द फॉरेन ट्रेड। उनके यहाँ वो चीज़ नहीं हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरों से वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। दिस प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, रॉ मटेरियल एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी इम्पोर्टेड। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है इसलिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वो गुड्स जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। Foreign trade increases possibility of agriculture development, improve technology and seeds promotes agricultural development। तो ये क्या होता है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है, फॉरेन ट्रेड इंपॉर्टेंट होता है। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है क्योंकि जो टेक्निकल मशीन्स या जो भी रिक्वायरमेंट है जो हमारे यहाँ नहीं है वो हम फर्दर इम्पोर्ट कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स वगैरह जो हैं वो क्वालिटी एनहेंस करते हैं फूड ग्रेन की, ठीक है, इसलिए। फॉरेन एक्सचेंज इज अर्नड विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू क्या हो सकता है, जो भी हमारी अर्निंग होगी फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, जो भी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की हैं उससे जो भी अर्न हुआ उसको हम अपनी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। Foreign trade increase the avenues of employment in industry and agriculture sector। तो क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड के कारण बहुत सारे लोगों को अलग अलग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, मतलब कि ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। इट इनेबल्स कंज्यूमर टू सी द वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। तो अब क्या होता है कि वाइड रेंज ऑफ वैरायटी जो है वो प्रोवाइड करता है फॉरेन ट्रेड, जिसके कारण क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है कंज्यूमर्स का वो क्या होता है, रेज होता है। ठीक है, आपके कंट्री में सपोज कोई चीज़ें हैं वो बहुत ही नॉर्मल रेंज में आती हैं, ज़्यादा बहुत सारी वैरायटी नहीं आती उसकी, पर फॉरेन कंट्री से बहुत सारा क्या किया है आपकी कंट्री ने, इम्पोर्ट की है चीज़ें, तो जो वैरायटी आपको 2-3 क्वालिटीज़ में अवेलेबल थी, अब क्या हो गया, आपके पास बहुत सारे 10-12 टाइप की उसकी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से सेलेक्ट करके जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप ले सकते हो, है ना। It is possible to provide the immediate relief to victims of floods, famine, epidemics, earthquakes, etc. and save their lives by importing things of their requirement। कभी भी ऐसी बहुत सारी जो नेचुरल कैलेमिटीज डिजास्टर है या फिर कोई भी एपिडेमिक या इस टाइप का कुछ भी होता है, तो उस जगह पे क्या किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से क्या किया जा सकता है, रिलीफ की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, चाहे वो फूड हो, चाहे डेली गुड्स हो, डोमेस्टिक गुड्स हो, वो आसानी से वहाँ पे मंगा के पहुँचाए जा सकते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल और डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी प्रमोटेड विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्फ्लेशन मतलब कि क्या होता है, महंगाई जो है उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सपोज़ हमारे यहाँ पे इस ईयर जो है वो अनियंस का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो पाया है, तो अब अनियंस का प्रोडक्शन नहीं है पर अनियंस की डिमांड तो है, तो अब डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी कम है तो उसके रेट क्या हो जाएंगे, बहुत ही हाई हो जाएंगे। पर यदि ऐसी कंट्री जहाँ पे अनियन का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ है, बहुत ही बम्पर प्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही सस्ते रेट्स में, चीप रेट्स में अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अब हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी बढ़ गई, जितनी हमारे पास डिमांड थी उतनी हमारे पास क्या आ गई, सप्लाई भी आ गई, उतना अनियन जो है हमने क्या कर लिया, अपने कंट्री के लिए इंपोर्ट कर लिया है। तो अब उसके जो रेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, उसके प्राइजेस जो रहेंगे वो थोड़े से कंट्रोल रहेंगे। ओके, और साथ ही क्या होता है, लेबर का डिवीजन भी प्रमोट करता है। लेबर्स जो हैं वो हर सेक्टर में उनको अलग अलग टाइप से काम मिल पाता है, और ये क्या इंडिकेटर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो अब देखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है लोकेशन। तो दोज कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन ऑन द एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स
कॉमर्शियली दे प्रोग्रेस ईजिली। तो वो कंट्रीज़ जो कि कहाँ पे हैं, ऐसी लोकेशन पे हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का रूट है, मतलब वहाँ से ही होकर इंटरनेशनल ट्रेड है जो होता है, आना जाना वहाँ पे चीज़ों का लगा होता है, तो वो जल्दी से क्या कर लेते हैं, प्रोग्रेस कर लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ के लोगों को इजीली जो वहाँ पे है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण काम मिलता रहता है। रज्ड सी कोस्ट, तो यहाँ पे देखना, द कंट्री वेयर सी कोस्ट इज रस्ड, दे आर द पोर्ट्स आर हाईली डेवलप्ड एंड दे हैव एवेंचरस एंड गुड सेलर। तो क्या होता है, वो कंट्री जो कि कैसे पे है, सी कोस्ट एरियाज में है, मतलब सी कोस्ट एरिया के किनारे में ही जो क्या है स्टैब्लिश है, बसी हुई हैं, तो वो क्या होती है, हाईली डेवलप्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत सारा जो गुड्स है जो कि कैसा, जो हाई लेवल जो गुड्स होता है, हैवी गुड्स है, वो कहाँ से आता है, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, पोर्ट्स के थ्रू होता है। अब वो पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो क्या होगा, अब जो सी कोस्ट एरिया है तो वहाँ पे तो हमेशा ही चीज़ों का क्या रहेगा, आना और जाना जो है वो लगा रहेगा ईजिली, तो इस कारण से वो कैसे हो जाएंगे, वो इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएंगे। और वहाँ पे क्या होंगे, गुड सेलर्स, मतलब कि जो सेलर्स का मतलब क्या होता है कि जो जो क्या करते हैं, शिप को चलाने वाले हैं ना, जो शिप चलाते हैं वो लोग, ठीक है, तो उनको भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। Next one is natural resources. The trade of a country is affected by the diversity of its natural resources. They include the climate, forest, cultivatable land, agricultural crops, minerals, etc. Production depends on their these resources. तो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है, वो भी इफ़ेक्ट करता है किसी भी कंट्री के ट्रेड को। क्यों इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि कंट्री के क्लाइमेट, वेदर, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों की कंडीशन के कारण ही जो है कितना प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज़ का, वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो हर कंट्री का क्या होता है, सेम नहीं होता, अलग अलग कंट्री का कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो कंट्री जो है जहाँ पे जो काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, उनका ट्रेड जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा अच्छे वे में होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी, तो क्या होता है कि हर कंट्री जो होती है वो वर्ल्ड में एक दूसरे से कैसी होती है, डिफरेंट होती है। उनके रिलीजियस बिलीफ, लाइफस्टाइल, कस्टम्स जो भी हैं, अपने रीति रिवाज, ट्रेडिशन, टेस्ट, हर कुछ क्या होता है, अलग होता है अलग अलग कंट्रीज़ का। तो डिमांड ऑफ प्रोडक्शन इज़ एवरी कंट्री आर देयरफॉर डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटीज़। तो अब जब सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो उन कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी वो भी कैसी होगी, अलग होगी। ठीक है, अब जैसे कि हम अपनी फूड हैबिट्स देखें तो इंडिया के लोगों की फूड हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट है, चाइना के लोगों की फूड हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अनइक्वालिटी इन द डाइवर्सिटी इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है, सब जगह एक सी नहीं होती, कोई कोई कंट्रीज़ जो होती हैं वो बहुत ही लेस डेंस पॉपुलेटेड होती हैं, वहाँ पे जो है पॉपुलेशन कम रहती है। कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, ये सारी कैसे हैं, हाईली डेंस पॉपुलेशन वाली जो हैं कंट्रीज़ हैं। तो ठीक है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। डेवलप्ड कंट्री है, पॉपुलेशन भी कम है, तो क्या हो जाएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहेगा, तो उनकी गुड्स की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। और वो कंट्रीज़ जो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड हैं, प्लस वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम और सारा कुछ क्या है, कम है। तो उस कारण से उनकी डिमांड्स भी जो होगी वो कैसी रहेगी, उस अकॉर्डिंग ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या होता है, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी इफेक्ट करेगा। अब ट्रेड हो रहा है तो आपका बिना ट्रांसपोर्टेशन और बिना कम्युनिकेशन के ट्रेड जो है वो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जिन कंट्रीज़ के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी डेवलप्ड होंगी, तो वो ईजिली क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा दूर वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अपने गुड्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। साथ ही यदि कम्युनिकेशन का मतलब है उनकी कनेक्टिविटी जो है अच्छी है, ईज़िली वो क्या कर सकते हैं, दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर वगैरह भी यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि क्या है, अब एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं वो, और जो एडवर्टीज़मेंट आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट के जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो इजीली क्या कर पाएंगे, अपने जो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी है उसमें अच्छे से इंडल्ज रहेंगे और इजीली उसको क्या कर पाएंगे, कैरी ऑन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बिजनेस पॉलिसी। तो द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द डिफरेंट कंट्री आर डिफरेंट बिकॉज द डिफरेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजंस। तो हर कंट्री की बिजनेस पॉलिसी जो होती है वो अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? वहाँ के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस के कारण। ठीक है, वहाँ पे डिपेंड करता है किसकी गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, उस कंट्री की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें जो हैं डिफाइन है ना, उस अकॉर्डिंग। तो बिजनेस पॉलिसी अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंट्री, इफेक्ट करता है बिजनेस पॉलिसी कंट्री के बिजनेस को। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ ऑल द कंट्री अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड द इंटरनेशनल ट्रेड विल फर्दर डेवलप्ड। अब क्या होगा यदि कि सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कैसी पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगी, अपनाती हैं, यदि वो फ्री ट्रेड की पॉलिसीज़ को, मतलब टैक्स वगैरह जो है, जो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, और ये क्या होता है कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है, ये कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी कंट्री में ज़्यादा टैक्स लगता है एक्सपोर्ट्स पे, इम्पोर्ट्स पे किसी में कम लगता है। तो ये टैक्स फ्री कर दें, इसको फ्री पॉलिसी ट्रेड कर दें, तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ज़्यादा डेवलप हो सकता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंट्री टू गिव प्रोटेक्शन टू इट्स इंडस्ट्रीज़। तो हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या दें, वो प्रोटेक्शन दें। एंड देयरफॉर द ड्यूटीज़ आर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। तो मतलब कि ड्यूटीज़ का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटीज़, वही यहाँ पे सब टैक्स वगैरह की बात की जा रही है। यहाँ पे ड्यूटीज़ मतलब काम वाला वो नहीं है। तो वो क्या किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा, जो उस पहले कुछ टाइम पहले जब क्या हुआ था, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी किस पे, गोल्ड पे। तो बहुत सारे जो हमारे जो ऑर्नामेंट जो सेल करते हैं, तो गोल्डमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे करके क्या होता है कि दूसरी कंट्री के जो इम्पोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, तो उस पर क्या लगाई जा सकती है, ड्यूटीज़ इम्पोज की जा सकती है। मतलब यदि हम उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी अपनी कंट्री में अब बाहर से मंगाना जो है, यदि चीज़ जो है वो महंगा पड़ने लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें हम अपनी कंट्री में खुद डेवलप कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट है पीस। द इंटरनेशनल ट्रेड कैन डेवलप ड्यूरिंग द पीस टाइम। अब जैसे क्या है, वॉर वगैरह की कंडीशन है, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इजीली कैरी आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, बहुत सारे लोग रुकावट डालेंगे, या फिर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है, तो सिचुएशन जो है हमारे फेवर में नहीं रहेंगी। ओके, तो इस कारण से वो प्रॉपरली कैरी आउट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पीस कंडीशन, शांति के टाइम पे ही ट्रेड जो है वो आसानी से हो सकता है। Political ideology, the business with countries having a similar political ideology will is well developed। तो बिजनेस जो है जहाँ पे कंट्री में सेम आइडियोलॉजीज होती है, सेम रूल एंड रेगुलेशन होती है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्या हो पाते हैं, डेवलप हो पाते हैं। द मेन कोर्स ऑफ लेस बिजनेस अमंग द कंट्रीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, द आइडियोलॉजी डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या होती हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो होती है, आइडियोलॉजीज आर द पॉलिसीज़, तो जब अलग अलग होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उसको डेवलप करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो इजी वे में क्या नहीं हो पाता, हमारा जो ट्रेड है वो डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आइडियोलॉजीज डिफरेंसेस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो दोनों टाइप की कंट्रीज़ में क्या हो सकती है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है। चीप रेट्स, बिजनेस बिटवीन टू कंट्रीज डेवलप फास्ट इफ बोथ आर कंट्रीज मेक अवेलेबल कमोडिटीज एट चीपर रेट। तो क्या होगा, यदि कंट्रीज जो हैं वो क्या करेंगी, उनका डेवलपमेंट फास्ट होगा यदि वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे जो कमोडिटीज़ जो चीप रेट पे अवेलेबल हैं, उनके यहाँ जो चीज़ सस्ता है वो क्या करने लगे, वो दूसरी जगह पर बेचने लगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ना रहें, और उसको कैसे एक रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड करवाएं। ओके, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फॉरेन ट्रेड एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया।